जो किछु मो अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। सदेह गेह जो किछु मो अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवन मरणे दाय मम गेला तुया उपधरणे। संपदे विपदे जीवन मरणे दाय मम गेला तुया पद्वरणे। संपदे विपदे जीवन मरणे दाय मम गेला तुया पद्वरणे। संपदे विपदे जीवन मरणे दाय मम गेला तुया पद्वरणे। मार भी राखबी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मार भी राखबी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति। मार भी राखबी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मार भी राखबी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। जन्माओ भी मोए इच्छाय देतो भक्त गृहे जनी जन्माओ मो। जन्माओ भी मोहे इच्छाय देतो भक्त गृहे जनी जन्माओ मो। जन्माओ भी मोहे इच्छाय देतो भक्त गृहे जनी जन्माओ मो। जन्माओ भी मोहे इच्छाय देतो भक्त गृहे जनी जन्माओ मो। कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस। मुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन लभैते टाको संगनुराग। मुक्ति मुक्ति स्पृहाविने लभैते टाको संगनुराग। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तु सर्वमय। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तु सर्वमय। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तु सर्वमय।
जनक जननी दयिततनय प्रभु गुरुपति तु सर्वमय भगति विनोद कह सुन कान राधा नाथ तुम अमर परान भगति विनोद कह सुन कान राधा नाथ तुम अमर परान मानस देह गेह जब छुमो अर्पे लोकया पटे नंद किशोर मानस देह गेह जब छुमो अर्पे लोकया पटे नंद किशोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गौरंगो हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम
प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है संडे फिस्ट प्रोग्राम सुबह की इस कक्षा में, जिस कक्षा में विशेष रूप से हम आज भगवान के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी होंगे जिसमें आपके कुछ संशय होंगे जिनका निवारण मैं यहाँ से देने का प्रयास करूँगा। आप सबके संशय तो होंगे ही, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें संशय रहती हैं। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो संशय ये रहता है ये कार्य करें या नहीं करें, है ना। संशय, अभी आपने गीत गाया, इस गीत में भी संशय होना चाहिए। हाँ, तो उस संशय का निवारण करूँगा, लेकिन संशय का निवारण मैं तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। तो पहले क्षमता ले ले, पहले शक्ति ले ले, तब तो आप तक बांटूंगा। जेब में पैसे होंगे तब पैसे दूंगा ना। तो संशय का निवारण करने के लिए पहले मेरे पास क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता पाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु परंपरा से प्रे करना चाहिए, अर्थात मंगलाचरण करना चाहिए। आइए एक साथ मिलकर मंगलाचरण करते हैं, फिर संशयों का निवारण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी आपने भगवान से कहा, क्या कहा पता है? आपने कहा मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तो आप दे नंद किशोर। आप नंद किशोर से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे पास मानस यह मनुष्य रूपी देह और गेह, मतलब शरीर और संपत्ति जो कुछ भी है वह मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। हाँ, मानस जो कुछ भी मेरे पास है, क्यों करेंगे अर्पित? क्यों करेंगे अर्पित? प्रश्न क्या उठता है? क्यों करेंगे अर्पित? कहना और करना दो चीजें हैं। बड़ी बड़ी बातें हम रास्ते पर करके आते हैं। मेरे हाथ में अभी अगर पीएम का पोस्ट होता तो देखो मैं किस प्रकार से पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया होता। हाँ, वो तो जिसके पास आता है वो बताता है। हाँ, जिसके हाथ में एम्पावरमेंट आती है ना, उसको समझ में आता है कि उसके साथ कितनी बंधन आती है। आपके पास आपका शरीर है, आपके पास संपत्ति है, सब कुछ है। आप कह रहे हैं हे भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। क्यों करेंगे? रीजन बताइए। प्रश्न ये नहीं है कि आप भगवान के चरणों में क्यों करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आप किसी को अपना कोई चीज कब देते हैं। प्रश्न समझिएगा। प्रश्न मैंने ये नहीं कहा कि आप भगवान के चरणों में क्यों। मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, सपोज मेरे पास ये मेरी बड़ी प्रिय मेरा ये माला है ना, और ये माला मैं किसी को दूंगा तो क्यों दूंगा? बिल्कुल, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर क्या है? वो मुझे अति प्रिय होगा। समझ रहे हैं? उत्तर क्या है? वो मुझे अति प्रिय होगा। जिससे मैं प्रेम करूंगा उसको मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। मेरा और उसका संबंध कैसा होगा? प्रेम का होगा। ऐसे ही कोई किसी को कुछ नहीं दे देता। पत्नी ही पति के जेब में हाथ डाल सकती है, दूसरा जेब में हाथ डाल के कुछ भी नहीं निकाल लेगा। जब पत्नी पति के जेब में हाथ डालती है तो उस समय पति प्रश्न नहीं करता कि तुमने क्या निकाला, बोले जो भी निकाला होगा वो उसका हक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्रेम का संबंध है। उसी तरह से आप भगवान को अपना शरीर, अपना संपत्ति, सब कुछ देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? बिना प्रेम के। प्रेम है नहीं तो कैसे दे देंगे आप? दैट मीन्स आपने सिर्फ गाया है, करने की कोई इच्छा नहीं है। करने की इच्छा होती तब तक हो गया होता ना। करने की कोई इच्छा नहीं है। लगता है क्या कि मतलब ऐसी इच्छा है हमारे अंदर? है, लेकिन किए नहीं ना। क्यों? क्योंकि अभी तक संबंध में प्रगाढ़ता नहीं आई, अभी तक संबंध उजागर नहीं हुआ, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा और भगवान के बीच में संबंध है। क्यों सुदर्शन प्रभु? समझ गए क्या? नहीं समझ पाए। हो सकता है फिलोसफिकली समझ गए हो, लेकिन फील नहीं हुआ। क्यों? प्रेम में आदान और प्रदान होता है। ले तो रहे हैं लेकिन देने के समय हमें सोचना पड़ता है। एक्चुअली लेने के टाइम में हम फील ही नहीं कर पाते कि भगवान हमको दे रहे हैं। हवा, पानी, प्रकाश, सब कुछ आप ले रहे हैं, लेकिन फील नहीं कर रहे हैं कि आप ले किससे रहे हैं। ये प्रकृति जो भगवान की शक्ति है, हाँ, प्रकृति भगवान की शक्ति है ना, और भगवान की शक्ति से ही सब कुछ आप अर्जित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फील नहीं कर पा रहे कि हम भगवान से ले रहे हैं। राइट प्रभु?
चूंकि हम फील नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परेशानी है, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। जब समर्पण की बात आती है तो समर्पण ऐसे नहीं होता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के, मैं इसीलिए यह श्लोक लूंगा जिसमें भगवान कहते हैं क्यों आप मुझे अर्पित करेंगे सब कुछ। मेरे पीछे दोहराएंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अब देखिए, सबसे पहले कौन व्यक्ति, भगवान सबसे जो लास्ट लाइन है ना, वह लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? बुधा भाव समन्विता। बोले कौन व्यक्ति मेरी पूजा में लग जाएगा, कौन तत्पर हो जाएगा? तो उत्तर है बुधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति बुधा अर्थात जो बुद्धिमान होगा मूर्ख लोग नहीं करेंगे। मूर्ख लोग देने से पहले सोचेंगे मुझे रिटर्न कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो पहले रिटर्न पॉलिसी देखते हैं, रिटर्न में क्या आएगा। हम इंश्योरेंस कराते हैं तो भी हम देखते हैं ना रिटर्न में क्या मिलेगा, तब हम इंश्योरेंस कराते हैं। सब कुछ बिजनेस हो गया है। इवन तो प्रेम भी व्यापार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम में भी आदान प्रदान ही होता है, लेकिन ये शुद्ध आदान प्रदान है ना। ये अलग प्रकार का आदान प्रदान है, मतलब जिसमें लाभ की आकांक्षा तो है लेकिन सामने वाले के हित के साथ। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा लेती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मरे या जिए। उसको क्या चाहिए? हर महीने की उसकी हर महीने की EMI चाहिए। हर महीने की EMI वो लेंगे आपसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका गाड़ी खराब हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाएंगे 25 कंडीशन पहले सामने रखेंगे, जो कंडीशन आपको नहीं पता होंगे। प्रेम कहाँ गया? प्रेम होता तो बोलते हाँ भाई आपने EMI भरा है, ये पैसे ले जाओ, हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? संबंध के बीच में प्रेम। भाई आपका और इंश्योरेंस कंपनी का संबंध तो है, क्योंकि आप EMI दे रहे हैं, वो EMI ले रहे हैं, एक एग्रीमेंट साइन भी किया हुआ है। लेकिन इतने कंडीशन है, प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होता है ना। तो इसलिए यहां पर बहुत क्लियरली भगवान कहते हैं वह व्यक्ति जो विद्वान है, जो बुधा है, जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, वही क्या करेगा? वह अत्यंत मनोयोग से अपने सारे मन को मुझ में लगा देगा। सारे मन को मतलब मन के समस्त चंचलता को मुझ में एकाग्र कर देगा। सारे मन का मतलब यही होता है कि अपने मन चारों तरफ जाता है ना, मन कई जगह जाता है। रात्रि में देख लो, आप 6 घंटे सोते हो, पूरे विश्व का भ्रमण करके आ गए होगे, पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए होगे। हो सकता है कि दूसरे लोग भी पहुंच गए हो, है ना, विश्व दूसरे लोग भी भ्रमण करके आ गए। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं जो हूं आध्यात्मिक और भौतिक सभी जगतों का क्या हूं? मैं अकेला कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकलता है। प्रवर्तते, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वे लोग ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। उन लोगों को यह नहीं पता कि ज्योति है, प्रकाश है, तो प्रकाश कहीं से तो निकलेगा। समझ रहे ना? कुछ ना कुछ सोर्स बिंदु तो होगा। वो बिना सोर्स को जाने केवल उस ज्योति की पूजा कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सही मायने में यह प्रकाश आ कहां से रहा है। ब्रह्म ज्योति जिसे कहा गया तो ब्रह्म की ज्योति है ना, तो उस ब्रह्म को तो आपने भुला दिया। ब्रह्म के बारे में आप जानते ही नहीं है। निराकारवादी, निर्विशेषवादी जो लोग हैं, वो लोग भगवान के साकार स्वरूप को नहीं जानते। देखिए वहां से प्रकाश निकल रहा है,
लेकिन प्रकाश किसी सोर्स से निकल रहा होगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जो सोर्स है वो प्रकाश से बना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बिंदु है, कहीं ना कहीं से प्रकाश क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। बिल्कुल सिमिलर भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है। ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। लेकिन हमारी आंखें इतनी सक्षम नहीं है कि उस प्रकाश को भेद के जा सके। आप सुबह सुबह, जिनका सुबह 6 बजे से पहले हो जाए उनकी बात कर रहा हूं, जिनका सुबह 9 बजे के बाद हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आज एक मैसेज आया था, उस मैसेज में था कि ठंड शुरू हो गई है, अब गुड मॉर्निंग 2 बजे तक कहा जाएगा, है ना। तो जिनकी सुबह 6 बजे से पहले हो जाए उनके लिए ये बात लागू होती है कि उसने सूर्य को देखा होगा। समझ रहे हैं, सूर्य को आप 9 बजे के बाद नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखों की क्षमताएं, आपकी क्षमता कम नहीं होगी, आपकी आंखों की क्षमता इतनी विकसित नहीं है कि सूर्य के प्रकाश को भेद कर सूर्य तक पहुंच सके। सुबह के समय में सूर्य का प्रकाश कम होता है तो आपको सूर्य दिखाई देता है। आप दिन के 10 बजे 11 बजे सूर्य को देखने का प्रयास कीजिए, आपकी आंखों की ज्योति कम हो जाएगी। आपकी आंखों का जो, आंखों से जो रेज निकलती हैं वो डायरेक्ट, जब अगर आप जबरदस्ती देखने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। मैं 10th में था तो मैं बड़ा प्रयास करता था कि मैं देखूं सूर्य को, और मेडिटेशन का भूत सवार था, लेकिन जानता नहीं था मेडिटेशन मतलब क्या। मेडिटेशन मतलब ओम का गुंजायमान एक जगह पर एकाग्र करना या सूर्य। तो मैं सुबह सुबह क्या करता था ना, एक टक सूर्य को देखा करता था लंबे समय तक, और इससे क्या हुआ, मुझे चश्मा लग गया। मैं जबरदस्ती सूर्य को देखने का प्रयास करता था और उसके बाद कुछ देर तक मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता था, क्योंकि अब लंबे समय तक मैंने प्रकाश से लड़ाई की है मेरी आंखों ने, और मुझे चश्मा लग गया। ये बात मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मेरे घर वाले सुनेंगे तो समझ जाएंगे क्या हो गया था इसको। बाद में मैंने लेज़र ऑपरेशन करा करके अपने आंखों का नंबर हटाया, और नंबर इतना बढ़ा कि -2.5, थोड़ा मोड़ा नहीं। जिनको चश्मा लगा होगा उनको पता होगा इस नंबर की क्या वैल्यू है, मोटे मोटे ग्लासेस। तो यह समझने वाली बात है कि हमारे आंखों की इतनी क्षमता नहीं है। उसी प्रकार से निर्विशेषवादियों की जो बुद्धि है वह भी इतनी मोटी है कि वो बेचारे उसको भेद कर जा ही नहीं पाते, ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए उनको भगवान कैसे लगते हैं, निराकार लगते हैं, निर्विशेष लगते हैं, शून्य लगते हैं। केवल प्रकाश ही उनके लिए भगवान का अस्तित्व है। भगवान को वो साकार रूप में नहीं जानते, वह जानते ही नहीं कि कोई सोर्स बिंदु भी होगा जहां से यह प्रकाश आ रहा होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ क्या होता है, उद्भूत होता है। इति मत्वा भजन्ते माम, मेरी भजन वही करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो यह जान लेता है, जो बुद्धिमान लोग भली भांति इस बात को जानते हैं, वही मुझसे प्रेममय भक्ति करते हैं। एक्चुअली प्रेम भी स्वार्थी होता है। कम से कम इस भौतिक जगत में तो हम प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ के कारण ही, कहीं चमड़ी के कारण, कहीं दमड़ी के कारण। समझ रहे हैं, कहीं खूबसूरती से अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे तो उसके पास जो संपत्ति होगी उससे अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए प्रेम होगा। खूबसूरती खत्म, प्रेम खत्म, पैसे खत्म, प्रेम खत्म। कम से कम यही जान लीजिए कि वो खूबसूरती और वो दमड़ी अर्थात वह संपत्ति, दोनों भगवान के पास अथाह है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। यही स्वार्थ बना लीजिए। दो ही चीज के कारण प्रेम कर रहे थे, चमड़ी और दमड़ी। चमड़ी भी भगवान की कैसी है, अच्युत है, जो कभी, जिसका च्युत नहीं होगा, अर्थात वो रूप कभी नहीं जाएगा। और दमड़ी तो पूछिए मत, जिसके पास पूरा ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड ऐसे ही निकल रहे हैं,
तो इसलिए भगवान के पास ऐसी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए प्रेम इसी स्वार्थ से उनके पास करना चाहिए। बाद में यह निस्वार्थ बन जाएगा, बाद में इस स्वार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम सबको भी इनिशियली, क्योंकि हम सब कैसे हैं, नव दीक्षित लोग हैं, हाँ, जिनको कहा जाता है 3 प्रकार के लोग, 3 अधिकारी होते हैं। पहला अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा अधिकारी मध्यमा अधिकारी और तीसरा उत्तम अधिकारी। तो हम कनिष्ठ लोग केवल और केवल प्रेम इसीलिए करें ताकि हमको कुछ लाभ हो जाए। कोई बात नहीं, लाभ को लेकर ही 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं। 4 लोग कौन कौन से? आर्थ चतुर्विधा बचते हो हम। कौन से 4 विधा लोग हैं वो? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन आपको इन 4 से ऊपर उठने में समय लगेगा। कम से कम यही 4 बन के हम भगवान की शरण में चले जाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। जाना जरूरी है, जाएंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? राइट प्रभु जी, जाएंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? जाना जरूरी है, जब जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बुद्धिमान बन जाते हैं। हाँ, यजंती ही सुमेध स कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स। तो जो सुमेध होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, वो इस आंदोलन को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसको लाभ चाहिए ना भाई। बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा लाभ कहाँ हो रहा है, वहां जाएगा। तो इस लाभ को पाने के लिए ही इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ प्रश्न अभी भी हैं, प्रश्न है ना। चलिए प्रश्न मैं ही बताता हूं, पता नहीं आप लोग प्रश्न पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो प्रश्न भी मैं ही कर लेता हूं, शायद प्रश्न आपके ही हो। प्रश्न ये है कि प्रभु जी आपने कहा कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, लेकिन कल्चर तो बहुत सारा है। मतलब ऐसा क्यों कि आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही? ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही, कुछ और क्यों नहीं? कल्चर में माता दुर्गा है, अभी नवरात्रि मना कर आए हैं, है कि नहीं? नवरात्रि मना कर आए और 9 दिन हमने इतनी तपस्या की है, हाँ, उपवास रखा, खाली पांव चले, हाँ, खूब दर्शन किए, रात रात भर जगराता भी किया। क्यों सुदर्शन प्रभु? सॉरी, वासुदेव प्रभु। ठीक है, सुदर्शन वासुदेव सब भगवान के कौन है? पार्षद है ना। तो कुछ और क्यों नहीं? प्रश्न है या नहीं है? चलिए प्रश्न मेरा उत्तर आप लोग दे दीजिए। ऐसा क्यों? आप लोग को भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? या तो प्रश्न आप लोग पूछ लीजिए तो मैं उत्तर दे देता हूं, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप लोग उत्तर दे दीजिए। बताइए, कोई उत्तर बताएगा? बताएंगे? यस, संदीप प्रभु। कृष्ण ही परम भगवान है। जैसे पेड़ वृक्ष होता है तो उनकी जड़ें होती है, जड़ में अगर पानी डालेंगे तो पत्ती, फल, फूल सब में पानी जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक विकसित होगा। उसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण से ही सब कोई आते हैं, तो कृष्ण की पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिक सबकी पूजा हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन रेफरेंस क्या है? मैं क्यों मानूं? क्यों मैं राम जी की पूजा करूंगा, मैं दुर्गा मैया की पूजा करूंगा? मतलब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा? मान लीजिए जड़ कुछ और हो तो? रेफरेंस तो होना चाहिए ना भाई। आप कोई बात कह रहे हैं तो विदाउट रेफरेंस बात करेंगे, मैं कैसे मान लूंगा? किसी को भी आप प्रधानमंत्री थोड़ी बना सकते हैं, ऑथोराइज्ड लेटर दिखाएंगे ना। कोई बोलेगा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, तो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ठप्पा कहाँ लगा है? ब्रह्मा जी भी होते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण। अरे वो जय हो। क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर मतलब नियंता। आर सब भृत्य, बाकी सब उनके अंडर में काम करने वाले क्या हैं? सेवक हैं। यारे यछे नाचाए से तैछे करे नित्य। जिसको जैसे नचाते हैं वो वैसे नृत्य करता है। आप सबको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद अभी भी अश्वत्थामा जीवित है ना? उसने कहा हो सकता है युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी मैं क्या करूंगा? उन पांडवों का सर्वनाश करूंगा। और पांडवों के सेना समेत रात्रि को अधर्म से मारने के लिए वो चल पड़ा। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गए मिलने, किससे? धृतराष्ट्र आदि से। और इस समय अभी भी शिविर में सेना सोई हुई है। सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया, किनको पता है? किनको सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया? शिव जी को। किनको? शिव जी को, कि हमारी अनुपस्थिति में आप इन पांडवों सहित सेना की सुरक्षा करेंगे। अश्वत्थामा आया, किसके साथ? कृपाचार्य के साथ। अश्वत्थामा ने स्तुति की शिव जी की, शिव जी मान गए, वो परमिशन दे दिया, तुम जाओ और मारो। यारे यछे नाचाए से तैछे करे नित्य। भगवान अब सेना समेत पांडवों के 5 निर्बोध बालकों की हत्या हो गई। पांडव वापस आए, प्रश्न पूछा, किससे? शिव जी से। बोले आपको सेवा दिया गया था और आपने इस सेवा को छोड़ा कैसे? खूब गालियां पड़ी। हाँ, भीमसेन ने खूब उल्टे सीधे शब्द कहे, युधिष्ठिर ने कहे, सभी ने कहे, कुछ न कुछ तो पूछा। किसी ने सवाल किया, किसी ने हाथ जोड़कर किया और किसी ने कठोर शब्दों से किया। शिव जी ने श्राप दे दिया। शिव जी ने श्राप दे दिया, जिसमें से भीमसेन को श्राप मिला कि वो क्या बनेगा? यवन बन जाएगा। भीम कलयुग में भी जन्म लिए यवन बनकर, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। उसी प्रकार से हर पांडवों को श्राप मिला और सारे पांडव पुनः क्या हुए? जन्म लिए। तो शिव जी ने एक बात कही, भगवान मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने ही मुझे तमोगुण का अधिष्ठाता बनाया है और मैं आपकी माया से ही ढका हुआ हूं। आपने, है ना, क्या? यारे यछे नाचाए, जिसको आप जैसे नाचाते हैं से तैछे करे नित्य, वो वैसे ही नाचता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप कहीं ना कहीं से ये आपके द्वारा ही प्रेरणा स्रोत था कि ऐसा हो। ऐसा नहीं था कि मैं करना चाहता था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद श्राप मिला तो बोले ये भी आपकी ही इच्छा। अब मेरे मुंह से निकला है, फलीभूत करना है तो आपका काम, नहीं कर रहा है तो भी आपका काम। समझ रहे हैं? चाहते तो हिरण्यकश्यप को भगवान चुटकी बचाकर निकाल सकते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार के वरदान की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन चूंकि वैष्णव के मुख से निकला है, एक वैल्यू है जिसको भगवान कभी भी, मतलब एक मर्यादा को कभी नहीं लांघते। इसलिए हमें कहने से पहले सोचना चाहिए। इन जनरल लोग हमको गालियां देते हैं जब कभी भी, तो हम उन्हें कुछ भी अपशब्द या हम उनके लिए बुरा नहीं कहते। अगर कहीं हम बुरा कह दे, भगवान को बाध्य होना पड़ेगा कि उसके लिए वो करें। इसलिए इन जनरल हम लोगों के लिए, लोग हमसे कहते हैं प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम नहीं करते। रीजन क्या है? भगवान को करना पड़ेगा। हम क्यों अपने कारण भगवान से सेवा कराएं? जरूरत नहीं है।
मेरी भलाई किसमें है? एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? बोले पापा पापा मुझे न्यू साइकिल चाहिए। अब पिताजी देखेंगे ना वो इस लायक है या नहीं है। कहीं साइकिल दे दिया, एक्सीडेंट हो गया तो पिताजी को ज्यादा अच्छे से पता है ना कि इसकी भलाई किसमें है, क्या होगा तो अच्छा होगा। सिमिलरली हम क्या मांग रहे हैं डजंट मैटर, मैटर इज जस्ट कि भगवान क्या देना चाहते हैं। क्या उनको ज्यादा अच्छे से पता है ना हम किस लायक हैं, हमें क्या चाहिए, किसमें हमारा भला होगा। पिताजी को पता है ना हमारा भला किसमें है। एडल्ट होने के बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन एक सीमा होती है जहां पर, लेकिन फिर भी पिता का अनुभव पिता का ही अनुभव है, कभी वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अब क्या करें, गवर्नमेंट का कुछ अलग अलग रूल है कि आप फैसले कब ले सकते हैं कब नहीं, लेकिन फिर भी पिता कभी भी अपने पुत्र के लिए अहित नहीं चाहता। इसी प्रकार से हम तो सदैव निर्बोध हैं। अगर हम बोध वाले होते, सही में हम बूढ़ा होते, तो हम यहां आते नहीं, हम यहां फंसते नहीं। लेकिन हम यहां फंसे क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? अबोध है। हमारी बुद्धि नहीं, हमारी कुबुद्धि है। हमारे पास बुद्धि नहीं है, क्या है? कुबुद्धि है, जिस कुबुद्धि के कारण हम सब फंसे हुए हैं। तो इसलिए बहुत क्लियरली श्रीला प्रभुपाद यहां लिखते हैं, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वह यह जानता है कि इन उपदेशों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। वहीं यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल जो हैं वे श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारे वैदिक साहित्य स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत हैं। यह श्रीला प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णः संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि मूर्तिषु मतलब बहुत सारे, रामादि मूर्तिषु कला नहीं, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, बहुत सारे अवतार हैं जिनकी संख्या कोई कला रूप में है, कोई अंशा स्वरूप है, कोई पूर्णावतार है, कोई पुरुषावतार है, कोई युगावतार है, अलग अलग अवतार है। किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमानयो, इन सब में कृष्ण जो हैं वे क्या हैं? स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए। कृष्ण संभवत परमः पुमानयो। श्रीमद् भागवत में बहुत क्लियरली उल्लेख है, क्या? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे कलावतार हैं, अंशावतार हैं, लेकिन इन सब में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ब्रह्म संहिता का था, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। गणपति जी परशुराम जी से कहते हैं, गणेश जी क्या कहते हैं परशुराम जी से? परशुराम जी से कहते हैं, यावन्ति च शरीराणि भोगार्हाणि महामुने प्राकृतानि च सर्वाणि बिना श्री कृष्ण विग्रहम। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में परशुराम और गणेश जी के बीच का संवाद है, जिसमें गणेश जी बहुत क्लियरली कहते हैं, हे महामुनि परशुराम, आप समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? यावन्ति च शरीराणि, एक भगवान श्री कृष्ण के शरीर को छोड़कर अन्य जितने भी शरीर हैं,
शरीराणि भोगार हाणि महामुने प्राकृतानि च सर्वाणि। बाकी सब प्राकृतिक है, कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, जितने भी शरीर हैं। गणेश जी का बहुत क्लियरली उल्लेख है, क्योंकि सबके सब भोग के योग हैं। सारे के सारे कैसे हैं? यावंती च शरीराणि भोगार हाणि महामुने, सारे भोग के योग्य हैं। मतलब कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, हर शरीर भोग करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अलावा बाकी जितने भी शरीर हैं सभी को भोग करने की इच्छा है। जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, सारे देवी देवता एक साथ आकर खड़े हो गए, आप मुझे अपना लो। लेकिन लक्ष्मी उनके पास गई जो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। हालांकि जब उनके पास गई, भगवान के शरण में जो भी जाता है, भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है, शरणार्थ वत्सल है, वे उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज भी अनंत महालक्ष्मियां नारायण के चरण कमलों की सेवा करती रहती। अनंत महालक्ष्मियां, लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। और ये सारी महालक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी की अंश हैं, केवल अंश हैं। समझ रहे हैं? श्रीमती राधा रानी केवल अंश हैं ये। आज भी लक्ष्मी जी वृंदावन में बैठ करके क्या कर रही हैं? तप कर रही हैं। तप कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना ले। लेकिन क्या करें, भक्ति के साथ लक्ष्मी मिक्स नहीं होती। वृंदावन को श्राप दे दिया, वृंदावन के बाहर बैठ करके, वृंदावन की बाउंड्री से बाहर है लक्ष्मी जी, वृंदावन में उनको प्रवेश नहीं है। फिर श्राप दे दिया, तो यमुना के उस छोर से श्रापित होने के कारण वहां से पत्थर फेंक फेंक कर आज उस श्राप को पूरा कर रही हैं लक्ष्मी जी। पत्थर के रूप में क्या फेंक रही हैं? ऐश्वर्य। आज वृंदावन में से वृंदावन गायब हो गया। समझ रहे हैं? आज वहां वन नहीं है ना। पता है क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी द्वारा श्रापित है। और लक्ष्मी जी यमुना के उस छोर से ऐश्वर्य फेंक रही हैं, इसलिए वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के लिए खड़े हो गए। वृंदावन गायब हो गया, क्योंकि वृंदावन में लक्ष्मी जी को जगह नहीं मिला। तो इसीलिए अभी भी बाहर ही है, लेकिन बाहर से ही फेंक फेंक के मार रही हैं। ठीक है, किंतु सभी भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी कलावतार, अंशावतार हैं, इनके पास 4 कलाएं नहीं है, बाकी सब कुछ है। पता है क्या नहीं है? कौन कौन से 4 कला नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पास है और बाकी के पास नहीं है? किसको किसको पता है? भगवान राम के पास भी 12 ही कलाएं थी, 16 कलाएं नहीं थी। 16 आना में 12 आना भगवान राम के पास था, 4 चीज नहीं था, 4 आना नहीं था। मतलब 75% ही टोटल क्वालिटी का, टोटल गुणों का। यदि भगवान की कुल गुण 100% है तो 100% में से 75% ही राम जी लेकर आए थे। राम जी के पास भी 100% नहीं था। कृष्ण जी के पास वो 25% एक्स्ट्रा था, 4 कलाएं एक्स्ट्रा थी। वो कौन सी थी? कोई बताएगा? सबसे पहला, नोट डाउन कीजिए, सबसे पहला लीला माधुर्य। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त प्रकार की लीलाओं में निपुण थे। छल बल दल सब लगाया, हर प्रकार की लीला की। कहीं पर लीला करने में कोई संकोच है, जहां पर रण छोड़ना पड़ा तो रणछोड़ बन गए, जहां चोरी करना पड़े तो माखन चोर बन गए। हाँ, चोरी भी किया, रण भी छोड़ा, लेकिन हर बार उनकी महिमा बढ़ती गई, महिमा कम नहीं हुआ। सबसे पहला जो बाकी अवतारों में नहीं था, सबसे पहला क्या? लीला माधुर्य। दूसरा वेणु माधुर्य, दूसरा वेणु माधुर्य।
ये जो वंशी धारण है, जिस वंशी के केवल साउंड से, है ना, केवल इस वंशी के आवाज से हर ब्रह्मांड का हर एक जीव मोहित हो जाता है। यह दूसरा माधुर्य हुआ, दूसरा कला है जो बाकी के पास नहीं है। तीसरा क्या है, कोई बताएगा? नहीं पता? तीसरा है प्रेम माधुर्य। नरसिंहदेव भगवान ने सबसे प्रेम नहीं किया। नरसिंहदेव भगवान आए, जब लोग उनके पास जाने लगे तो उनका एक हुंकार भरते ही क्या हुआ, सबके सब कई 100 किलोमीटर दूर हट गए। ब्रह्मा जी नजदीक ही नहीं गए। लक्ष्मी जी बोले मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते। दो ही लोग हिम्मत किए जाने की, पता है कौन कौन? और गणपति जी, गणेश जी। हालांकि हुंकार मारे तो गणेश जी ढह गए, गिर गए, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने हिम्मत की और प्रेम दिखाया, इसलिए भगवान नरसिंहदेव भगवान से उनको भी विशेष एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे भी विघ्न विनाशक कहलाए। विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंहदेव भगवान। लेकिन चूंकि नरसिंहदेव भगवान का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ गणपति जी को, इसलिए उनको भी नाम क्या दिया गया? विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नम, पता नहीं, भूल गया मैं। सूर्य कोटिम संप्रग निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये जो सूर्य कोटि संप्रभ, जो उनकी प्रभा, उनका जो प्रकाश है, कोटि सूर्य मतलब करोड़ों सूर्य के समान कहाँ से आई? तो वो सोर्स क्या था? फिर से सोर्स को भूलना नहीं चाहिए। कहाँ था वो सोर्स? नरसिंहदेव भगवान। नरसिंहदेव भगवान से उन्होंने वो सोर्स लिया, वो चीज लिया, इसलिए वो इतने प्रकाशमान हो गए। इनसे इधर है नरसिंहदेव भगवान। जब इनका ये जो स्वरूप है ना, ये पता है कौन सा स्वरूप है? नहीं, स्वरूप कौन सा है, मतलब नरसिंह का कौन सा स्वरूप है? नरसिंह में भी बहुत स्वरूप है। ये नरसिंह का उग्र नरसिंहा रूप है। कौन सा? उग्र भी होते हैं और शांत भी होते हैं, है ना। शांत नरसिंह नहीं है ये, उग्र नरसिंह है। ये वो नरसिंह है जो तुरंत अभी खंबे से बाहर निकले हैं और जिनके अभी मस्तिष्क पर सब पारा चढ़ा हुआ है ना, पारा एकदम फुल मूड में है अभी, मतलब कोई भी सामने आ जाओ ऐसा वाला, आंखें लाल है। और उग्र में भी सबसे विशेष, सबसे हायर, सबसे हायर उग्र कौन सा उग्र? स्थानु नरसिंह। उग्र नरसिंह में स्थानु नरसिंह है, ये सबसे विशेष नरसिंह। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव भगवान से कृपा प्राप्त किए। कौन? गणपति जी। और वे क्या कहलाए? वे भी विघ्न विनाशक कहलाए। अब चौथा गुण कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया लीला, दूसरा हो गया वेणु, तीसरा हो गया प्रेम, और चौथा है रूप। केवल यही एकमात्र ऐसा भगवान श्री कृष्ण का रूप। अच्छा, प्रेम का मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं। भगवान श्री कृष्ण से जो भी प्रेम करने गया सबको प्रेम बांटा। लाखों गोपियां हो, चाहे 16,108 रानियां हो, चाहे गोप सखा हो, चाहे ब्रज के कोई भी युवक या युवती हो, किसी को भी प्रेम बांटने में कोई कमी नहीं की। जिसने प्रेम मांगा उसको प्रेम दे दिया। भगवान राम ने सबको प्रेम नहीं दिया। शूर्पणखा गई थी मांगने, नहीं दिया ना प्रेम। दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन वही जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो मथुरा पहुंचकर किसको दिया प्रेम? क्या नाम था? कुब्जा। कुब्जा को भी प्रेम दिया। कुब्जा ने कहा संग चाहिए, बोले ले लो।
जिसने प्रेम मांगा उसको प्रेम दिया। तो ये प्रेम माधुर्य केवल भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, सबने नहीं, बाकी किसी अवतार में नहीं मिलेगा आपको। भगवान राम तो मर्यादा में बंधे थे, उन्होंने सबको नहीं दिया। और जिसने जिस प्रकार का प्रेम चाहा भगवान श्री कृष्ण से, उसको उस प्रकार का प्रेम दिया। किस प्रकार के एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या इच्छा है, वो मिलेगा। चौथा, रूप माधुर्य। चौथा क्या है? रूप माधुर्य। इस रूप माधुर्य का विशेष गाथा है। क्या? यही एक ऐसा रूप है जिस रूप से बिना कोई आकर्षित हुए नहीं रह पाया। इस रूप को देख के डर लगता है, कौन पास में जाएगा। आप नरसिंहदेव भगवान के पास में जाने का प्रयास करो, आप कांप जाओगे। मतलब फोटो में आप इतना नहीं सर, लेकिन विग्रह के पास आप जाओगे, अगर एक बार आप गलती से आंखें मिलाकर देख लो, आप कांप जाओगे। ऐसा विग्रह है। इतना आसान नहीं है कि भगवान के पास कोई चला जाए। और इस रूप से हर कोई आकर्षित नहीं हो पाएगा। कम से कम हम लोगों जैसे कपटी लोग तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कपटी लोग को आसपास घुसने नहीं देंगे ना। भगवान ऐसे हैं, नरसिंहदेव भगवान के वहां पर कपटी व्यक्ति अंदर जा ही नहीं सकता। इनकी सेवा अगर कपटी करेंगे तो वहां पर जिस एरिया में है वह एरिया का सर्वनाश हो जाएगा। सबसे पहला नियमों का पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करने वाला हो, तभी जाकर इनकी सेवा कर सकता है। अगर कहीं वह ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किए बिना इनकी सेवा में पहुंच गया तो निपट जाएगा। और वही नहीं निपटेगा, उसके साथ साथ जितने मैनेजरियल पर्सन होंगे और जहां का मैनेजमेंट होगा वो भी निपट जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है विग्रह ही तो है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैसूर में आज भी मैसूर के बगल में एक यही स्थानु नरसिम्ह का ही एक विग्रह है, जो गांव आज भी वीरान है। जो गांव आज भी वीरान है, वहां पर नरसिंहदेव भगवान तो है लेकिन गांव वीरान है। जब राजा थे, मैसूर के राजा थे, तो हर सप्ताह इनके लिए सवारी निकलती थी। राजा की मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने जो राज्य संभाला, उन लोगों ने भगवान की सेवा पर ध्यान नहीं दिया। उस गांव में कुछ इस प्रकार की महामारी आई, इस प्रकार से अकाल पड़ा, इस प्रकार से आग लगा कि पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। और आज भी वो जगह पूरी तरह से, समझ रहे हैं, जीव विहीन है। बाकी तो छोड़ दीजिए। जब हमारे नरसिंहदेव भगवान को मायापुर में लाने की बात चली तो लोग डर से कांपने लगे, बोले सेवा करेगा कौन, सेवा करेगा कौन। देन 3 विशेष भक्तों ने जिम्मेदारी ली, बोले हम करेंगे। तो समझ सकते हैं कि यह परंपरा कितनी शुद्ध है और इसमें कितने शुद्ध लोग हैं जो नरसिंहदेव भगवान की सेवा करने को तैयार हैं। और आज हमारे भक्त बड़ी आसानी से, मतलब नरसिंहदेव भगवान की दिन भर सेवा चलती है, दिन भर, और दिन भर वहां भक्त घुसे रहते हैं। आप मायापुर धाम जब जाएंगे ना, तो स्पेशली हमारे उस कैंपस के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके बुद्धि से, बुद्धि के 2 विभाग हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि। तो जो कुबुद्धि वाला पार्ट है वो वहीं बाहर ही खड़ा रह जाता है, गेट के बाहर। अंदर कुबुद्धि जाता नहीं है। और गलती से प्रवेश कर गया तो भक्तों को पीटने की जरूरत नहीं है, वहां के गार्ड ही पीट के ठीक कर देते हैं। 2012 में यूथ कैंप लेकर मैं गया हुआ था, यूथ बच्चों को लेकर गया हुआ था, लगभग 35 बच्चों को लेकर गया हुआ था। एक आईजी का बेटा साथ में गया हुआ था, कहाँ के आईजी नहीं बताऊंगा, है ना। उसने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की, उसे लगा कि मैं तो ठीक हूँ, और स्मार्टफोन का ज़माना था, हाँ, कहाँ की फ़ोटो खींचनी चाहिए और कहाँ की फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए। वह निकल गया बाहर। अब मायापुर में भीड़ भी आती है, लोग भी आते हैं और वेराइटीज़ ऑफ लोग आते हैं, है ना।
उसने कुछ विशेष फोटो निकाल लिए और इतने में ही धर दबोचा गया और इतना पीटा गया उसको कि लास्ट में आईजी साहब को मुझे फ़ोन करना पड़ा, बोले ले जाइए बेटे को। तो जो कुबुद्धि है या तो अंदर जाएगी नहीं, कैंपस के बाहर ही छूट जाएगी, या अंदर जाएगी तो वहाँ के हमारे सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बड़े अच्छे हैं, भक्तों की जरूरत नहीं पड़ती है, भक्तों तक पहुँचे ही नहीं पाता है मामला, गार्ड तक ही रुक जाता है। समझ रहे? और बड़ी आसानी से सेवा होती है वहाँ, है ना। किसी का नियम नहीं चलता, नियम खाली उतना ही चलता है जो वो चलाना चाहते हैं। हाँ, चाहे राधा माधव चला लें, चाहे नरसिंहदेव भगवान चला लें, लेकिन चलेगा वही। हाँ। दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्मा यस्तादृगे वही च विष्णुतया विभाते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ये अवतार कैसे हैं, अवतार का मतलब समझिए। हाँ, जिस प्रकार से एक दिया जलता रहता है और दूसरे दिए को, नहीं जलते हुए दिए को जब हम पास लाते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, लौ आ जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो इसी प्रकार से जैसे एक दीपक के लौ से दूसरा दीपक जल जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से। हाँ, लेकिन गुण में एक समान ही है, क्योंकि वो भी दीपक है, क्योंकि एक ही जगह से आई है ना। गुण में एक समान है, बिल्कुल इसी तरह भगवान के अवतार है। भगवान जो दीपक है वो सेम है ना। उसमें क्या हुआ, उसी प्रकार से भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न प्रकाशों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये अवतार कहलाते हैं भगवान के। तो इसलिए माता दुर्गा, एक श्लोक नहीं मिल रहा, मैं आज ही पढ़ रहा था, मैं सोचा आप सबको सुनाता हूँ। दुर्गा देवी क्या कहती हैं वो सुनिए। मतलब बहुत सारे लोग माता दुर्गा के उपासक हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। पर दुर्गा देवी क्या कहती हैं, दुर्गा देवी क्या चाहती है। सपोज मैं किसी से प्रेम करता हूं तो उस प्रेम को एक्सप्रेस कैसे करूंगा, उसकी आज्ञा मानकर। ऐसा थोड़ी मैं प्रेम करता हूं लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। प्रेम का मतलब है उसके प्रति शरणागत हो जाना, राइट प्रभु। तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से यदि कोई माता दुर्गा का फॉलोअर हो, शिव जी का फॉलोअर हो, हनुमान जी का फॉलोअर हो, या किसी का भी फॉलोअर हो, तो उसकी बात तो माननी चाहिए ना। तो समस्त माता दुर्गा के फॉलोअरों के लिए माता दुर्गा क्या कहती है, तो माता दुर्गा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत क्लियरली कहती हैं सप्त सागर संयुक्ता सप्त द्वीपा वसुंधरा तदद शब्द पाताला स्वर्गलोकाश्च सप्त च एवं विश्वं बहुविधं ब्रह्मांडं ब्रह्मणा कृतं प्रत्येकं सर्वविद्यन्ते ब्रह्म विष्णु शिवादयः सर्वसामीश्वरः कृष्णः इति ज्ञानं परात्परं वेदानां च व्रतानां च तीर्थानां तपसां तथा देवानां च पुण्यानां सारः कृष्ण इति स्मृतः भक्तिहीनो यो मूढ़ः स च जीवन मृतो ध्रुवम। कहती है सप्त सागर संयुक्ता, यदि 7 सागर और सप्त द्वीपा वसुंधरा, या फिर 7 द्वीपों समेत जो पृथ्वी है, या फिर तदयः सप्त पाताल, उसके नीचे जो पाताल है, पाताल कितने, उसके नीचे पृथ्वी के नीचे 7 लोक और हैं। सर्वलोकाश्च सप्तैव, या फिर ऊपर के 7 लोकों की बात की जाए, जो 14 लोकों की जो बात करते हैं, बोले इनमें एवं विश्वम बहुविधम, और इस प्रकार से एवं विश्वम बहुविधम ब्रह्मांड ब्रह्मणा कृतम, और इन सब की रचना किसने की, ब्रह्मा जी ने की। किसने की, इन सब को रचा किसने, ब्रह्मा जी ने। प्रत्येकम सर्व विद्यन्ते, और प्रत्येक ब्रह्मांड में
ब्रह्मा विष्णु शिवादय, प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देव रहते हैं, किंतु सर्वसामीश्वर कृष्ण, किंतु इन सभी के ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। कौन कह रहा है? माता दुर्गा कह रही है। माता दुर्गा उपदेश दे रही है ना। माता दुर्गा का, दुर्गा देवी और वैश्य का संवाद है, यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। उस संवाद में दुर्गा देवी बहुत क्लियरली बताती है, बोले ये सब कुछ है, रचना किसने किया? रचा किसने? ब्रह्मा जी ने। और हर ब्रह्मांड में तीनों देव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वसामीश्वर कृष्ण इति ज्ञानम परात् परम, बोले किंतु सभी के ईश्वर इन सब में भगवान श्री कृष्ण है, और यह परात्पर ज्ञान है, मतलब यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, यह बात जानना चाहिए। वेदानाम च व्रतानाम, सभी वेद और सभी व्रत और तीर्थ जो हैं, वेदानाम चैव पुण्यानाम सारः कृष्ण, वेदानाम च व्रतानाम च तीर्थानाम तपसाम तपः, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी देव हैं, यह सभी कृष्ण के द्वारा माने गए। हाँ, सभी वेद, सभी व्रत, सभी तीर्थ, सभी तप, सभी देव और पुण्य के सब सार भाग कौन है? केवल श्री कृष्ण ही है। मतलब तप किया जाए तो उसके भागीदार कौन है? कृष्ण ही है। यदि कोई पुण्य करता है तो उस पुण्य के भागीदार भी कौन है? कृष्ण ही है। देवा नाम च पुण्यानाम सारः कृष्ण इति स्मृतः भक्तिहीनो यो मूढ़ः, जो व्यक्ति उनकी भक्ति से विहीन है, च जीवन मृतो ध्रुवम, उसका जीवन होते हुए भी वह मृत के समान है। यदि कोई भक्ति से विहीन है, यदि कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह क्या है? इवन दो वह जीवित है, लेकिन फिर भी वह कैसा है? मृत प्राय है। यह बहुत क्लियरली कहती हैं। कौन? माता दुर्गा कहती हैं। समझ रहे हैं? हम सबको पता नहीं क्यों ऐसा, आज इतने भ्रष्ट लोग हैं। मैं भ्रष्ट उनको, आप लोगों को भ्रष्ट या बाहर के लोगों को भ्रष्ट नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो पथ भ्रष्ट करते हैं। आजकल जो ज्ञान बांटते हैं, विशेष रूप से वे कथाकार, जो कथाकार सत्य को लोगों के सामने उद्धृत नहीं करते। कथा तो करते हैं, लेकिन या फिर उनको खुद नहीं पता होता, वे खुद ये नहीं जानते कि सत्य क्या है। लोगों से पूछो, पूजा किसी की भी कर लीजिए, सब एक है, यही आंसर मिलता, बोले सब एक है, किसी की भी कर लीजिए। व्यक्ति भ्रमित है, व्यक्ति को पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देवों की पूजा नहीं होनी चाहिए, देव पूजा होनी चाहिए, लेकिन किस रूप में होनी चाहिए। परेशानी क्या है? जब व्यक्ति यह कह देता है किसी की भी कर लो, सब एक है, तो वो उसी को भगवान मान बैठता है। अगर आप उसे देव मान के पूजा कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप देव मान के पूजा कर सकते, क्योंकि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अगर आप इस बात को समझते हैं और उसके बाद आप पूजा करते हैं, तो पूजा तो हम अपने माँ बाप की भी करते हैं, पूजा तो हम अपने गुरु की भी करते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पूजा तो किसी की भी की जा सकती है। पूजा तो हम वट वृक्ष का भी करते हैं, पीपल के वृक्ष का भी करते हैं, लेकिन क्या समझ कर करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे? तो इस प्रकार से ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिव जी भी नारद मुनि से एक बात कहते हैं रासेश्वरम सुरसिकम राघवच्छ स्थल स्थितम एवं रूपम रूपम तम मुने व्यायन्ति वैष्णवा सततम धेस्माकं परमात्मनः स्विरम अक्षरम परमं ब्रह्म अक्षरम परमं ब्रह्म भगवंतम सनातनम। बोले इस प्रकार से उस रासेश्वरम सुरसिकम राधा वक्षः स्थल स्थितम, बोले इस प्रकार से उन रासेश्वर अत्यंत रसिक राधा जी के वक्ष स्थल पर विराजमान भगवान कृष्ण परमात्मा का वैष्णवगण सदैव ध्यान करते हैं। वैष्णवगण किसी और का ध्यान नहीं करते, उन्हीं परमात्मा का ध्यान करते हैं। वही परमात्मा ईश्वर हम लोगों के ध्येय हैं।
शिव जी कह रहे हैं, नारद मुनि से कह रहे हैं उपदेश देते हुए कि वही परमात्मा, जिन परमात्मा की उपासना वैष्णवगण करते हैं, वही परमात्मा हमारे भी क्या है, हम सबके ध्येय हैं। शिव जी कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं को अविनाशी पर ब्रह्म और सनातन भगवान कहा गया, और कोई दूसरे भगवान नहीं है। वही क्या है, वही अविनाशी है, वही पर ब्रह्म है और वही सनातन भगवान है। जब भगवान शब्द की व्याख्या होती है तो भगवान शब्द की जो व्याख्या है वह व्याख्या अग्नि पुराण में बहुत क्लियरली है। हम सबको इस व्याख्या को सदैव ध्यान रखना चाहिए। कौन है भगवान, अगर आपको सही में भगवान जानना हो, है ना, तो आप खुद से भी अब परीक्षा कर सकते हैं। यह अग्नि पुराण में बहुत क्लियर उल्लेख है भगवान कौन है। हाँ, सबसे पहला ईश्वरस्य समग्रस्य, सबसे पहले क्या बोले, ईश्वरस्य समग्रस्य, जिनके अंदर समस्त ऐश्वर्य हो। कैसे ऐश्वर्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भक्त इति ज्ञः। बोले संपूर्ण ऐश्वर्य जिनके पास हो, जिस पे क्या हो, सबसे पहला वीरता, सबसे पहला क्या हो, मतलब पूरा बल हो, संपूर्ण बल, संपूर्ण बल जिनके पास हो। जब हनुमान जी ने बूटी लाने के गए और लेकर के आ गए, पूरा पहाड़ लेकर आ गए, उस समय वो भी उठाए तो पहले उनको मेहनत करना पड़ा, पूरा अपना बाजू बल बढ़ाना पड़ा, शरीर को खूब बड़ा करना पड़ा। समझ रहे, छोटे शरीर में नहीं उठाया, शरीर को पहले अपना विराट किया और तब जाकर दोनों हाथ से उठाया और बाद में एक हाथ से बैलेंस बनाया और लेकर उड़े। ठीक है ना, ये बात सबको पता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक उंगली से पहले रेखा बनाई और फिर धीरे से अपना हाथ घुसाया, और कौन सा हाथ, बायां हाथ, सिर्फ किसके, गोवर्धन पर्वत के नीचे घुसाया और धीरे से उसे उठा लिया और 7 दिन 7 रात लगातार खड़े रहे एक पांव पर एक ही पांव। दूसरा पांव कैसा, दूसरा पांव तो उन्होंने टेढ़ा करके रखा, त्रिभंग मुद्रा में थे वे। एक हाथ से बंसी बजाते रहे और एक हाथ में भी एक उंगली पर, और उस उंगली में भी सबसे छोटी उंगली का इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं, मतलब संपूर्ण वीरता जहां देखी जा सकती है। बाकी वीरता तो आप बर्बरिक के मुंह से सुन सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने एक छोटा सा वीरता भगवान का दिखाया जो कोई और नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ऐश्वर्य में क्या है, सबसे पहला संपूर्ण वीरता। हाँ, संपूर्ण यश, संपूर्ण यश। तो आप देखिए भगवान ने जो कुछ भी कार्य किया, अब समझिएगा मैं यश की क्यों बात कर रहा हूं। भगवान ने चोरी की तो यश के पात्र बन गया, अपयश नहीं हुआ। भगवान ने रण छोड़ा तो भगवान को अपयश नहीं मिला, वहां भी यश के पात्र बने। भगवान ने जब दुर्योधन ने बांधना चाहा, विराट स्वरूप दिखाया, तो भगवान वहां पर अपयश के पात्र नहीं हुए। भगवान ने 16,108 रानियां बनाई तो अपयश के पात्र नहीं हुए। रुक्मणी जी का हरण किया तो अपयश के पात्र नहीं हुए। समझ रहे हैं? एक बार की बात है, सांब जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का पोता है, सांब है ना, वे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर लेते हैं। लक्ष्मणा का विवाह होने वाला था और उसका क्या कर लिया उन्होंने, हरण कर लिया। क्षत्रिय, अब सोचिए किसी के घर की बेटी का कोई हरण कर ले तो क्या करेगा व्यक्ति, क्रोध में आएगा ही ना। तो क्या किया, भीष्म आदि जितने भी कौरव लोग थे, हस्तिनापुर के लोग थे, उन्होंने सांब को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। बलराम जी गए, भगवान के अंश है, डायरेक्ट अंश है ना, मतलब स्वयं भगवान है।
बलराम जी गए और बलराम जी ने बोला छोड़ दो, बोले छोड़ दो, तो बोले अरे इसने गलती की है, बोले कुछ भी किया हो भगवान वे हैं जो स्वतंत्र हैं, बोले कुछ भी किया हो तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। तो सब गुस्से में थे, बोले नहीं छोड़ेंगे, बोले नहीं छोड़ोगे तो सिर्फ एक झटके में पूरा हस्तिनापुर उठाऊंगा और सीधे समुद्र में डुबा दूंगा समझ रहे? बोले तुमको क्या लगता है तुम ऐसे मेरे बच्चे को यहां पर किडनैप करके रख लोगे, बांध के रख लोगे? मतलब दादागिरी थी। इसीलिए भगवान जब गए यहां से धराधाम से तो बोले इन लोग को छोड़ना ठीक नहीं है, अपने पूरे परिवारजन को साथ में लेते गए। रीजन ये था क्योंकि सबके अंदर भगवान की जैसे ही अथाह शक्ति थी। जितने यादव कुल के लोग थे भगवान गए तो इसलिए लेते गए क्योंकि भगवान को पता था कि मैं हूं तो नियंत्रित कर ले रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, सब अपने मनमौजी करेंगे और इस प्रकार से तो पूरी सृष्टि का अस्त व्यस्त कर देंगे। तो इसलिए भगवान गए और अपने साथ, क्योंकि उनको संभालना केवल भगवान के ही बस की बात है, हर कोई नहीं संभाल सकता। भगवान अगर किसी को समस्या का हल चाहिए तो हलधर जी से हल मांग लेना चाहिए, उनके पास हल है, उस हल से खींच लेते हैं और ठोक पीट के, दूसरे हाथ में मूसल है उससे ठोक देते हैं, सही हो जाता है। समझ रहे हैं? ये भगाने वाला जो लड़की भगाने वाला ये द्वापर युग में है कि पिछले युगों में भी कुछ ऐसा? एक्चुअली क्षत्रिय कुल के लोग करते थे तो उनका अधिकार हो जाता था, हर कोई नहीं भगा सकता, हरण करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं है। द्वापर युग में ही ज्यादा सुनाई देता है। क्योंकि वहां लीलाएं चल रही थी ना बाकी युगों में भी होता था, बाकी युगों में अपहरण होता था, क्यों नहीं होता था? माता सीता का अपहरण रावण करने आया, इस प्रकार से रावण के पास कई देवताओं की पत्नियों को उसने क्या कर लिया था, अपना बंदी बना लिया था, कई देवताओं की पत्नियों को, जहां कोई देवता कुछ नहीं कर पाते थे। अपहरण और भगाना अंतर है। एक्चुअली लक्ष्मणा की भी इच्छा नहीं थी उस समय, जैसे माता रुक्मणी की इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने की, लेकिन लक्ष्मणा की इच्छा नहीं थी। दुर्योधन की जो पुत्री थी उनकी इच्छा नहीं थी कि शाम के साथ जाए, लेकिन बाद में प्रेम हो गया, वो अलग बात है ना? तो यहां पर ये तो अपहरण था ना, समझिए, ये अपहरण था ना। जैसे वहां पर माता रुक्मणी तो इच्छा के साथ मतलब हरण हुआ, लेकिन ये अपहरण था। अब नहीं होता, अब क्या अपहरण क्यों होगा? अब तो अपहरण से पहले ही सब हो जाता है ना? अब भाई अपहरण से पहले ही अपहरण की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेके सीधे माँ बाप के पास आते हैं। बोले हाँ ठीक है, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है? अब यहाँ से मैं यहीं से, तो इसमें किसी को कोई संदेह है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है? और कोई संदेह है, कोई कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, संदेह है, ठीक है, पूछे प्रभु। इसमें ये पूछ रहा था गुरु जी कि जो पांडवों के जो पुत्र थे उनका जो वध हुआ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि उनका कारण क्या था और क्या उनका पांडवों के 5 पुत्र थे जिनका वध किया गया। एक्चुअली हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट आता है, ये सारे कष्ट जो हैं वे कष्ट हमारे ही प्रारब्ध के कारण आता है, इसमें किसी का कोई वो नहीं होता। उनका उतना ही जीवन काल था और ये 5 वो भी श्रापित थे, श्राप के कारण ही, है ना, वे भी श्रापित थे। अलग अलग युगों में अलग अलग श्राप के कारण ये होता है। अगर अगली बार कथा का मौका मिला तो मैं आपको यह भी, मैंने अभी बताया था कि शिव जी के द्वारा श्राप मिला था भीमसेन को और वे क्या बने, वे यवन बने, है ना। तो वे कैसे यवन बने, तो आप लोगों ने आल्हा और उदल सुना होगा, सुना है ना। तो उदल जो उदय सिंह थे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जो आल्हा है वे बलराम जी हैं, भगवान का एक अवतार जो इस कलयुग में हुआ, जो हम सबको नहीं पता, है ना। तो आल्हा और उदल हुए। इसी युग में यवन बनकर आए भीमसेन, हाँ, और युधिष्ठिर महाराज बलखानी बन के आए,
बलखानी मतलब उन्हीं के कज़न बन के भगवान श्री कृष्ण के भाई बन के आए, है ना, चचेरे भाई बन के बलखानी। लेकिन इस बार बल ज़्यादा था उनके पास, क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या हुआ था कि लास्ट टाइम पे कर्ण ने उन्हें हरा दिया और बहुत बेइज्जती की कि जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो लड़ने क्यों आए। तो उस समय उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, रात रात भर भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मेरे पास भी बल होता अर्जुन जैसा तो मैं भी कर्ण से लड़ पाता। तो इस युग में भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और बलखानी बनकर आए वे, और अथाह बल था उनके पास। और इस प्रकार से सारे, है ना, जो पृथ्वीराज चौहान था वो कौन था पता है आपको? वे धृतराष्ट्र है ना। धृतराष्ट्र की बड़ी इच्छा थी कि मेरे पास आंख होती तो मैं भी लड़ाई करता, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और खूब जीता। लेकिन फिर भी था अधर्मी, धर्म वाला नहीं था। आप लोग को एक्चुअली हिस्ट्री नहीं पता, जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है वो गलत है। जो हिस्ट्री आपने हिंदी की बुकों में पढ़ा, सॉरी, जो आपने सोशल साइंस की बुकों में पढ़ा वो हिस्ट्री पूरा गलत है, क्योंकि वो मुगलों के द्वारा और अंग्रेज़ों के द्वारा लिखवाया गया हिस्ट्री है, उसमें हमारे भारत की हिस्ट्री नहीं है। सारी हिस्ट्री जो है बदल दी गई है, समझ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान धृतराष्ट्र थे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगला मौका मिला तो बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 5 पुत्र थे उनको सोते हुए ही उनका सिर काट दिया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, है ना। अश्वत्थामा एक्चुअली अश्वत्थामा को बाद में पता चला कि ये 5 पांडव नहीं है, लेकिन चूंकि उसने बोला 5 पांडव नहीं तो 5 पांडव के पुत्र ही सही, और इस तरह से उसने उनके सिरों को धड़ से अलग कर दिया। बाकी इसमें बहुत बृहद जानकारी महाभारत में बहुत कथाएं हैं, अगर कोई विशेष इसमें बात जानना हो तो वो बताएं। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। उसके बाद ही अश्वत्थामा को दंड मिला और अश्वत्थामा के सिर से वह मणि निकाल ली गई, जिस मणि के कारण वह सदैव भूख और रोगों से ग्रसित होने से बचता रहा। लेकिन आज भी अश्वत्थामा के सिर का वह घाव भरा नहीं है, जिस घाव को मणि के निकालने के कारण जो घाव बना था। आज भी अश्वत्थामा आज भी हिमालय पर्वत के अलग अलग पहाड़ियों में विचरण कर रहे हैं, है ना। अश्वत्थामा आज भी उस पीड़ा से, उस दर्द से आज भी अप्लावित है, ठीक है। और कोई प्रश्न लाइए जी। प्रभु जैसे जो बताया आप 4 क्वालिटी में सिर्फ श्री कृष्ण में, तो चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं लेकिन उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ अपने अंतरंग पार्षदों के बीच में ही लीलाओं को उजागर किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसा हुआ? भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतार लिए। उन्होंने यह नहीं कहा, पूरे अवतार में उन्होंने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। अंतरंग पार्षदों के अलावा केवल अपने अंतरंग पार्षदों को ही दिखलाया कि मैं कौन हूँ, सभी को नहीं दिखलाया और सभी को नहीं बताया। चैतन्य महाप्रभु थे कंप्लीट 16 कलाओं के साथ किया, लेकिन 16 कलाओं का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उनका अवतार कैसा था? भक्त का अवतार था। वे भक्ति सिखाने आए थे। सबसे पहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं, कब आते हैं भगवान? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। यदा यदा है तो भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। वो उन्होंने की, उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन कलयुग आ गया। कलयुग आ गया तो कलयुग को जगह भी मिल गया, परीक्षित महाराज ने दिया, लेकिन स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आए उदय सिंह के रूप में। जो आल्हा उदय आए वो कलयुग की स्थापना करने आए। और उस कलयुग में हरि नाम से कैसे लोगों का उद्धार हो, तो उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये भगवान के 3 अवतार और तीनों का विशेष प्रयोजन, समझ रहे हैं? सबसे पहले धर्म की स्थापना की, लेकिन युग खत्म हो गया, कलयुग आ गया। अब कलयुग की, अब चूंकि भगवान नियमों को नहीं तोड़ेंगे ना, तो कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान को पुनः आना पड़ा आल्हा उदल के रूप में। आल्हा जो है बलराम जी हैं, उदय सिंह जो है वो श्री कृष्ण है। इस प्रकार से कलयुग की स्थापना की। और कलयुग की स्थापना करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्या किया?
इस संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया। ठीक है, और कुछ? ठीक है, सॉरी। अर्थ जो है वो समझाऊं? यह ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, आपने 12 महाजनों का नाम सुना है? ये वे 12 महाजन हैं, इनको महाजन कहा जाता है। महाजन वे हैं जो ये जानते हैं कि भगवान कौन है और जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को समझते हैं। और ये वही 12 महाजन हैं जो सही मायने में यह जानते हैं कि भगवान कौन है और भगवान के क्या कार्यकलाप हैं। पहले हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान के विषय में। दूसरे हैं नारद जी, तीसरे हैं शिव जी, और चौथे हैं 4 कुमार, 5वें हैं भगवान कपिल, 6वें हैं स्वयंभू मनु, 7वें हैं प्रहलाद महाराज, 8वें हैं जनक महाराज। प्रहलाद महाराज भी जानते हैं और जनक महाराज भी जानते हैं। वैसे आप सबको बता दूं, जनक महाराज जो हैं, कौन है जनक महाराज? मिथिला में आने वाले सारे राजा जनक हुए, सिर्फ माता सीता के पिता नहीं, माता सीता के पिता नहीं, मिथिला के सारे राजा जनक ही कहलाए, और वे सारे जनक भगवान के बारे में जानते थे। केवल माता सीता के पिता ही जनक महाराज नहीं थे, सारे के सारे राजा क्या थे? जनक महाराज, है ना? ठीक है। भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। ऐसा कुल मिला के 12 महाजन हैं जो 12 महाजन धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, है ना? ये कौन कह रहा है? मैं कौन कह रहा है? मैं कौन है? यमराज जी। जो मैं कह रहे हैं ना कि मैं, ये यमराज का संवाद है। ये यमराज और मेरे ख्याल से अजामिल संवाद है, उसी संवाद से शायद आपने ये उठाया है। हाँ, जो भी है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे अब इसमें श्लोक संख्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अजामिल और उनका संवाद है यमराज जी का, जिसमें यमराज जी कह रहे हैं कि ये लोग और मैं, हे सेवकों, अपने सेवकों से कहते हैं यमराज जी, हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म कहलाता है या परम भगवान की शरणागति भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। अर्थात भागवत धर्म जो है यह प्रकृति के तीनों गुण द्वारा नहीं छुआ जाता, अर्थात यह तीनों गुण उससे भेद नहीं पाते, न तो सत्व गुण, न रजोगुण, न तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर है भागवत धर्म, जिसे हम शुद्ध सत्व कहते हैं, जिसे हम शुद्ध सत्व कहते हैं। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, अर्थात सामान्य व्यक्ति इसे समझ ही नहीं पाता। कौन समझ पाएगा? सुमेध व्यक्ति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। आप सब सुमेध लोग हैं, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप भागवत धर्म को समझना चाहते हैं। हर कोई नहीं, यजंती ही सुमेध स, हर कोई इसे नहीं जानता, वही जानता है जो सुमेध है, जो बुद्धिमान है, वही इस भागवत धर्म को समझता है और वही एक्सेप्ट कर पाता है कृष्ण भगवान है। बाकी सब तो कृष्ण को कामी, कृष्ण को कोई बड़ा व्यक्ति या महान व्यक्ति मानते हैं, कोई भगवान नहीं मानता। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। एक्चुअली हमारी मुक्ति इतनी ही है कि हम यह जान लें कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान एकमात्र कौन है? कृष्ण है। यही मुक्ति है, क्योंकि इसके बाद कष्ट नहीं होगा। व्यक्ति कष्ट में तब आता है जब अपने आप को मालिक मान लेता है। समझ रहे हैं? कोई किसी के बात से हर्ट होता है क्योंकि अपने आप को स्वामी मानता है। अगर वो उसको नौकर मान ले अपने आप को तो हर्ट नहीं होगा। तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। हम अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम नीच हैं,
हम तो मानते हैं प्रभु जी मैं वैष्णव हूं मैं भक्त हूं। कौन मानता है कि मैं नीच व्यक्ति हूं? कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। ये सबसे बड़ी परेशानी है आज। हर कोई अपने आप को मतभेद, दो व्यक्तियों में भेद, मालिक और नौकर की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, कारण यही है न तो पति अपने आप को नौकर मानने को तैयार है न पत्नी, क्योंकि दोनों के अंदर यह नेचर है कि भगवान की टेंडेंसी को एक्सेप्ट करे। दोनों स्वामी बनना चाहते हैं। सिर्फ पति की बात नहीं है, पत्नी भी स्वामी ही बनना चाहती है, सिर्फ कहने के लिए पत्नी है। समझ रहे हैं ना? पुरुष या स्त्री या हर कोई पुरुष के नेचर को एक्सेप्ट करना चाहता है। न तो आप पुरुष हैं, ना आप पुरुष हैं, ना आप पुरुष हैं। हम सब एक्चुअली स्त्री स्वरूपा है। स्त्री मतलब सेवक। समझ रहे हैं? हम सब स्त्री, लेकिन हमारे अंदर टेंडेंसी है पुरुष बनने की। आप सब पुरुष नहीं है, पुरुष एकमात्र है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। तो भगवान के अलावा कोई भोक्ता है ही नहीं, और जो भोक्ता है वही पुरुष है। हम सब भोक्ता ही नहीं है तो पुरुष कैसे? परेशानी यह है कि हम सब ने अपने आप को भोक्ता मान लिया है। हम सब भोग करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी परेशानी है। यदि कोई यह बात जान ले कि मैं भोक्ता नहीं हूं तो मुक्त हो गया ना। फिर टेंशन रहा कहां, फिर परेशानी रही कहां? फिर तो मैं आपका सेवक हूं। तो जब आप सेवक हैं तो सेवक को तो सदैव समझे, सेवक धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और सेवक धर्म सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतना आसान नहीं है। हनुमान जी और लक्ष्मण जी को देख लीजिए, उन्होंने सेवक धर्म निर्वाह किया है। उनका जीवन सामान्य नहीं था। 14 साल तक आंखें नहीं, पलकें नहीं झपकाई लक्ष्मण जी ने। सेवक धर्म में थे वे। समझ रहे प्रभु? थोड़ा सा ज्ञान आते ऑब्वियस है ना प्रभु। हम सब अपने आप को, इवन तो मैं भी यही फील करता हूं कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन ये जो अहंकार है ना, ये हम सब अपने आप को पुरुष समझ लेते हैं, जबकि हम सब स्त्री स्वरूप है। अब स्त्री मतलब सेवा करने वाले। ऑब्वियस है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, जब आप सदा हरि का कीर्तन करेंगे। मैं इसको सामने से लेकर नहीं जाऊंगा, पीछे से लेकर जाता हूं। मैंने क्या कहा? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपोजिट डायरेक्शन में चलिए। सबसे पहले कीर्तनीय सदा हरि बनिए। सबसे पहले 24 घंटे भगवान को समर्पित कीजिए। कैसे 24 घंटे करेंगे? हर क्षण आपको यह ध्यान रखना चाहिए, यह सेवा मेरी नहीं है, किसकी है? कृष्ण की है। कोई भी कार्य कीजिए वह समर्पित होना चाहिए, केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए। परेशानी यह है, कई बार ऐसा लगता प्रभु जी कर तो भगवान के, बस ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं होने की वजह से गड़बड़ है। ध्यान भी होना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर ध्यान रहेगा तो गड़बड़ नहीं होगा। परेशानी है ना, धीरे धीरे ध्यान हट जाता है, फिर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो कृष्ण के लिए होता ही नहीं है। जैसे ध्यान हटता है तो हम इस बात से हट जाते हैं कि यह कृष्ण की सेवा है। फिर ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी कृष्ण की सेवा में आती ही नहीं है। तो सबसे पहले कीर्तनीय सदा हरि। उसके बाद जब आप 24 घंटे होंगे तब अमानिना मान दे, तब आप देख पाएंगे कि हर जीव जो है भगवान का अंश है। तो फिर आप अमानिना मान देना, अर्थात मान पाने की इच्छा नहीं होगी लेकिन आप मान दे पाएंगे। अमानिना, मान नहीं चाहिए, मान देना, लेकिन मान आप देंगे, चाहे वह कुत्ता होगा, चाहे बिल्ली होगी, या फिर काटने वाला मच्छर। समझ रहे हैं? फिर तरोरपि सहिष्णुना, फिर आप कोई गाली भी देगा तो आपके मुख से उसके लिए अपशब्द नहीं निकलेंगे। आप सहिष्णु बन जाएंगे, जैसे वृक्ष सहिष्णु होता है। फिर ये आपको कोई लात मार दे, तृणादपि सुनीचेन, तो भी आप पलट कर जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान आपका भला करे। ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक्चुअली ना। ये जो श्लोक है ना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। करना क्या है ना, तो क्रियाविधि इसके पीछे से करनी है।
ठीक है? बहुत अच्छी जानकारी। और कोई प्रश्न? ठीक है ना? ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। अच्छा जी। प्रभु जी, जैसे अभी जो वेस्टर्न हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें मुगल लोग चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कैसे समझ पाएंगे? इंडियन हिस्ट्री ही तो पढ़ा रहा हूँ, बैठकर पूरा हिस्ट्री तो बताता हूँ यहाँ। यही तो हमारी हिस्ट्री है, यही हमारी हिस्ट्री है। इसको प्रॉपर पढ़ने के लिए कोई बुक प्रभु जी? प्रॉपर श्रीमद् भागवतम, पूरा पूरा भागवत हमारी हिस्ट्री क्या है। हालांकि एक हिस्ट्री बहुत अच्छी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारी हमारी बुक है। जैसे वंशीधर बाबा की जो वो है, वंशीदास बाबा की बुक है, उनकी जीवन हिस्ट्री पढ़िए, है ना। मदर टेरेसा की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मदर टेरेसा की हिस्ट्री बुक तो वंशीदास बाबा की पढ़िए। इसके अलावा भक्तमाल जो आती है, भक्तों की हिस्ट्री है। इवन तो मैं उसको पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हिस्ट्री जाननी है तो वो पढ़िए। मीराबाई है, इनकी हिस्ट्री पढ़िए। जब आप भक्तों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, यही हिस्ट्री है हमारी, यही हमारा इतिहास है। जैसे प्रभु जी धृतराष्ट्र जो था वो फिर अगला जन्म पृथ्वीराज से कुछ हो रहा था, ये सब चीजें कहाँ से? महोबा में श्री कृष्ण अवतार किताब है, महोबा में श्री कृष्ण अवतार पढ़िए। दो पार्ट में है, सारा कुछ मिल जाएगा, यहाँ अवेलेबल होगा, है ना। महोबा में श्री कृष्ण अवतार, महोबा में जन्म लिए भगवान उदय सिंह के रूप में। तो आप वह बुक पढ़ेंगे। हिज ग्रेस जीतामित प्रभु ने बहुत ही भविष्य पुराण से कथा लेकर के इसको विरचित किया है ना। 32 अध्यायों की कथा है ये। तो अगर महोबा में श्री कृष्ण अवतार आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा ये हिस्ट्री मिल जाएगा, जो भविष्य पुराण में पहले से ही निर्धारित था क्या होने वाला है। जो हुआ वह बाद में हुआ, भविष्य पुराण में पहले ही सब कुछ, और क्या होने वाला है वो भी भविष्य पुराण में पहले से ही लिखा हुआ है। वो भी पता है कि क्या होने वाला है ना। पूछ। प्रभु जी, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, हाँ। तो उसको कोई लिखने वाला होगा या कैसे, मतलब इसकी प्रकट हुआ? हाँ, साथ में बात कर लेते हैं ना। ठीक, हरे कृष्णा।